और आपको एक अचंभे की बात मुझे बतानी है। इस पूरी कथा में इतना सा ध्यान से सुना, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सुना रहा हूं। पूरे जीवन में सीता कभी नहीं दुखी हुई जितनी उस समय राम का अपमान सुनकर दुखी हो गई सीता। इतनी दुखी हो गई। वाल्मीकि रामायण लिखता है, वाल्मीकि रामायण में आता है और तुलसीदास जी के रामायण में आता है, सीता ने आत्मदाह करने का विचार कर लिया कि कोई जल, कोई अग्नि लाए, लकड़ी में बीन बटोर कर चिता बनाकर भस्म हो जाती हूं। मैं और दुख नहीं सहन कर सकती। दुख मेरा नहीं है, मेरे राम का कितना अपमान हो रहा है। ये दुर्वचन कह गया राम को, ये कटु वचन बोल गया, ये राम को बोल क्या गया, ये निशाचर, ये राम के अपमान में इतने शब्द कह गया। अब मैं प्राण तो नहीं रखूंगी, अब मुझे कोई राम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब जल रही हूं राम के अपमान के इस दुख में। अब मैं प्राण तो नहीं रखूंगी। बीन बटोरने लगी लकड़ियां और चिता बनाने लगी, इतनी दुखी हो गई। अब मुझे आपसे एक बात कहनी है, जब बहुत दुख हो जीवन में तो क्या करना चाहिए? जब बहुत दुख हो जीवन में तो दुख का निवारण कैसे होता है? हनुमान जी के पास वो युक्ति थी कि सीता जी का दुख पल भर में पहले छीने कैसे। तो हनुमान जी को लगा कि मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, मैं मां के सामने बाद में प्रकट होऊंगा, अब पहले मुझे मां का दुख छीन लेना चाहिए। हनुमान जी संकल्पित हो गए कि मैं मां के पास दुख तो नहीं रहने दूंगा जब तक मां हंस नहीं जाएगी, प्रसन्न नहीं हो जाएगी, जब तक मैं आश्वस्त और विश्वस्त नहीं हो जाएगी, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और मुझे अब मां को प्रसन्न करना है, मां का दुख छीनना है। भैरवी रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, 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 सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, पृथिव्याम चरुन्द्राद्याम विश्वत सुखद सुखी तस्य पुत्रो प्रियो रामो राम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम रक्षता स्वस्य वृतस्य स्वजनस्यासि रक्षतः रक्षता जीवलोकस्य धर्मस्य चे परन्तपः तस्य सत्यभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः स भार्या स भ्राता वीर प्रविजितो वनम राम 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 रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी आ गई जनकपुर से, होड़ लगी है कौन क्या देगा मुंह दिखाई में। उन्होंने विचार किया कोई मणि देखें, गहना देखें, आभूषण देखें। कौशल्या ने विचार किया कि कोई ऐसी मणि है ही नहीं, कोई ऐसा गहना आभूषण है ही नहीं जो मैं अपनी बहू को दूं। इतना पहले ही लाई है, मणि पर्वत हो गया है। तो सीता जी को मुंह दिखाई में कुछ और नहीं,
राम का ही हाथ पकड़ा दिया कि इससे ज्यादा और मूल्यवान अयोध्या में कोई वस्तु नहीं है, ये राम ही है मुंह दिखाई में। कैकेयी ने कनक भवन दिया मुंह दिखाई में। अपने पति से हट करके देवराज इंद्र और विश्वकर्मा से मिलकर कनक भवन बनवाया था कैकेयी ने। कैकेयी ने कहा अरे भाई विश्वकर्मा जल्दी बना देना, बारात आए उससे पहले। हाँ मां कर देंगे। तो बड़ा एक कनक भवन मुंह दिखाई में दे दिया सीता जी को। मुंह दिखाई में राम मिले कौशल्या के द्वारा, कनक भवन मिला कैकेयी के द्वारा। सबने पूछा सुमित्रा आप क्या देंगे? उन्होंने कहा कुछ है तो है नहीं पास देने को, सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन, सौमित्र नंदन। इससे छुटकारा पाना चाहती हूं इस प्रशंसा से, तो क्या करोगी? बोले मैं सोच रही थी कि अपने बेटे को दान ही कर देती मुंह दिखाई में, तो लक्ष्मण को पुत्र के रूप में दान कर दिया सीता को, ये कहकर के अब तेरी मां है ये। सांझ हो गई। राम जी ने पूछा कितने प्रसन्न है आप? तो बोले आपके यहां इतने सब दाता हैं, दिन भर इतना दिया गया है, इतना दिया है, और आपको भी देख के लग रहा है आप भी कुछ देंगे। ये जो आदत है ना दिन भर देते रहने की आपकी सबकी, इसे थकते नहीं? दातव्य दाता, अरे दाता थकता नहीं है। तो उन्होंने कहा बस एक बार और देने दो, सबने दिया है मुझे भी देने दो। तो सीता ने कहा अब आप क्या देंगे? तो झटपट राम उठे और सरयू का नीर जो रखा था ना स्वर्ण पात्र में, सोने के लोटे में सरयू का नीर रखा था, राम ने सरयू का नीर उठाया और अपने हाथ में रखकर कहने लगे, सरयू का जल अपने हाथ में लेकर कहने लगे सीते मैं उपहार में एक वचन आपको देता हूं कि मेरे जीवन में स्वप्न में भी कभी कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी आपके इतर, ये मैं आपको वचन देता हूं। सीता बड़ी सकुचा गई कि हम तो जन्मांतर से आपको जानते हैं, आज से शेषशैया पे जब रहते हो तब से हम लक्ष्मी बनकर आपकी ओर देखती रहती हैं। आप दूसरी स्त्री की तो बात छोड़ो, हमारी ओर भी नहीं देखते हो। दूसरी की मैं स्त्री नहीं देखूंगा, अरे मत देखो, हमको तो देख लिया करो, अब तो हमें भी नहीं देखते। श्रीमान जी आंख बंद किए बैठे, कभी वो तो भला है ब्रह्मा जी का वो आए स्तुति बोले तो आंख खुलती है आपकी। वो तो हम बलिहारी हैं महादेव की कि वो आए और आपको जगाते हैं, तब आपको याद आता है कि लक्ष्मी भी बैठी है। ये तो हमको पता है कि आप किसी स्त्री को नहीं देखेंगे, पर अपनी को तो देख लिया करो। प्रसन्नता, हाँ सीते आनंद की बात। और राम को न जाने क्या हुआ, राम ने अपना आंचल फैला दिया, राम ने उत्तर ही अपना आगे कर दिया सीता के सामने, और ये कहकर सीते आपको भी कुछ देना होगा। इतने उपहार मिले, एक कृपणता ठीक नहीं, कुछ तो दो, आप भी तो दो। और सीता सब कुछ आ गई, लजा गई बेचारी सीता। राम हट कर रहे हैं, कुछ देना होगा, कुछ बताना होगा, कुछ कहना होगा, कुछ तो दो, एक फल दे दो, भले कुछ भी दो। और सीते ने कुछ पल में विचार करके कहा ठीक है, अब हमने तय कर लिया है कि हम भी कुछ दे देती हैं आपको, लीजिए हम दे रहे हैं, लो संभाल के रखना। क्या देंगी? बोले हमारा ऐसा मन कर रहा था आपका नाम बदल दें। उसी नाम से हम पुकारेंगे फिर आपको, वो नाम हम रख रहे, हम ही पुकारेंगे वो उस नाम से। राम प्रसन्न हो गया, रखो। और इस प्रकार से सीता जी ने कहा कि आप जगत के दुख को देख नहीं पाते, किसी का भी दुख,
आप में इतनी करुणा पैदा होती है कि आप अवतार लेने के लिए प्रकट हो जाते हो, इसलिए आपका नाम है करुणा निधान। एक करुणा ही है आपकी जो आपको अवतरित होने के लिए, आविर्भूत होने के लिए, प्रकट होने के लिए बाध्य करती है। हे प्रभु, कुछ है भी तो नहीं आपके पास, इतनी करुणा। सन्मुख हुए जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अघनासई तभी। करोड़ों के पाप देखते नहीं आप, अपराध नहीं देखते, दुष्टों को तार देते हो। अब पतित पावन है, नाम बदल दिया आपका हमने। और हाँ, मैं ही बोलूंगी नाम, और बता मत देना किसी को। ये हमारे आपके बीच की बात रही। मैंने नाम बदला, ये किसी को पता न लगे। राम ने कहा ना भाई, ये मेरे से कुछ बात छुप के नहीं रहेगी, फिर किसे बताओगे? बोले हो सकता है कि मैं गुरु को बता दूं, और बोले अपने बच्चों को बताएं, और तो राम ने कहा और मित्र को ही बताया जा सकता है। फिर बोले जब दुनिया को बता दिया अब क्या है, गुरु को बताओगे, गुरुओं से तो नाम निकल जाएगा मुंह से, बच्चे तो कभी भी बोल देंगे। तो फिर राम ने कहा अच्छा ठीक है, अपनी संतानों के इतर किसी को नहीं बताएंगे। पुत्र को तो बता सकते हैं, अपनी संतानों को हाँ पुत्र को बता देना। आइए चलते हैं सुंदर कांड में। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। एक करुणा निधान सुना? अरे हनुमान नीचे, तू क्या राम का बेटा है? अभी तुम दूत बता रहे थे। क्या बात लिखते हैं तुलसीदास बाबा। पुत्र स्नेह उमड़ाया सीता, सीता को लगा कि ये जो भी है मेरा बेटा है। अमर अजर अमर गुण निध सुत हो। सुत उसे कहते हैं जो खुद से पैदा हुआ हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, पुत्र तो दूसरे से भी पैदा करवाया जा सकता है। यस, ये सरोगेसी आज के नहीं है, पता नहीं कब से चल रही है। तो पुत्र तो किससे ही पैदा करवाया जा सकता है, संतानें तो किसी ही पैदा कराई जा सकती हैं, किसी की भी ली जा सकती हैं। पुत्र किसी का भी लिया जा सकता है और घोषित किया जा सकता है कि पुत्र है। लेकिन भैया मुझे क्षमा कर दें, सुत तो खुद पैदा किया जाता है अपने द्वारा। स्यूतः सुतः, जो रक्त से मांस में रुधिर वीर्य और रज से निचुड़ कर पैदा हुआ है, अपने से जो अपने उद्यम से स्यूत हुआ है, वो सुत है। करुणा निधान हनुमान किसने बताया ये? तो हनुमान जी कहने लगे कि राम जी ने कहा था अंगूठी देते समय करुणा निधान और बोल देना, तो विश्वास हो जाएगा सीता जी को। सुत कहने लगी तू मेरा बेटा है। अजर अमर गुण निध सुत हो, करई बहुत रघुनायक छो। इतनी सिद्धियां मिल गई हनुमान। फिर तो वो वन उजाड़ने की बात हो, कि रावण को उपदेश देने की बात हो, कि वो उलट पुलट लंगा सब जारी, कूद परा पूरे सिंधु मझारी, या कि चूड़ामणि लेकर राम तक पहुंचना हो, या कि फिर युद्ध का बिगुल बजना हो, या कि वो फिर इस तरह से वीरघातिनी शक्ति लगी हो लक्ष्मण को कि राम का वो रोदन हो कि हनुमान का अंबर में छलांग लगाकर गरुड़ को लाना हो, नागपाश खुले कि धौलागिरी पर्वत तक पहुंचे और वहां से संजीवनी ले आए। राम लखन फिर हर्षित हैं, भयानक युद्ध है। इन आतताइयों के विनाश की गाथा किसने नहीं सुनी?